वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले कुछ समय से मार्केट गिर रहा है और न्यूज में सिर्फ वार, रिसेशन और क्रैश की बातें हो रही हैं। और इसी समय कुछ छोटे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन पर बड़े इन्वेस्टर चुपचाप नजर रख रहे हैं, क्योंकि इतिहास बताता है सबसे बड़े पैसे पैनिक में बनते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर गिरावट मौका नहीं होती। कई बार वही गिरावट इन्वेस्टर को बर्बाद भी कर देती है। तो सवाल ये है, क्या अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स में मौका बन रहा है या ये एक बड़ा ट्रैप है? आज हम बात करेंगे 3 ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में जिनकी मार्केट कैप अभी छोटी है लेकिन बिजनेस बहुत बड़े सेक्टर में है। और आखिर में आपको खुद डिसाइड करना होगा ये स्टॉक्स आपको अमीर बनाएंगे या डुबो देंगे। कमेंट करके हमें भी आपकी राय अवश्य दें। वीडियो में आगे हम जानेंगे इन कंपनियों के बिजनेस, फ्यूचर ग्रोथ और रिस्क के बारे में। ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कंपनी के साथ, जो एक ऐसे सेक्टर से है जिसकी डिमांड आने वाले 20 सालों में एक्सप्लोसिव हो सकती है। और वो सेक्टर है बैटरी मटेरियल्स का। दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रही है। ईवी हो, सोलर एनर्जी स्टोरेज हो या टेलीकॉम बैटरीज, हर जगह बैटरी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन बैटरी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है लीड। और भारत में लीड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। यह कंपनी पुरानी बैटरीज को रिसाइकल करके लीड निकालती है और फिर उसे नई बैटरीज बनाने वाली कंपनियों को बेचती है। इसका मतलब ईवी रिवॉल्यूशन बढ़ेगा तो इस इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ेगी। कंपनी की मार्केट कैप 11,360 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का पी 29.7, इसका आरओसी 21.5% और आरओई 21.2%, जो कि अच्छा है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 55.9% की है। वहीं एफआईआई की भी कंपनी में 15.8% की और डीआईआई की 4.71% की अच्छी होल्डिंग बनी हुई है। कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में 20.4% से और इसका प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 19.8% से बढ़ा है, जो कि कंपनी की ग्रोथ को भी दर्शाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेविटा इंडिया के बारे में, जो कि लीड रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस रखती है। भारत के अलावा इसके कई देशों में प्लांट्स है। कंपनी धीरे धीरे बैटरी मटेरियल्स इकोसिस्टम बना रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यह सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। लेकिन इसमें रिस्क भी है, क्योंकि यह कमोडिटी लिंक्ड बिजनेसेस हैं। अगर लीड प्राइस गिरते हैं तो मार्जिन भी दब सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। उसके पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। यह कंपनी एक ऐसे सेक्टर में है जो भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा पिलर बनने वाला है और वो सेक्टर है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड सब तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना आसान है लेकिन उसे ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल, और यही काम आता है ट्रांसफॉर्मर्स। भारत में ट्रांसफॉर्मर डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी सेक्टर की एक छोटी कंपनी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुई है, जिसकी मार्केट कैप लगभग 4,351 करोड़ रुपए के पास है। स्टॉक का पी 23.5। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 62.1% की, एफआईआई की 2.75% की और डीआईआई की 1.49% की होल्डिंग है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलचार टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। इनका यूज होता है जैसे पावर ट्रांसमिशन में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में और इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस में। कंपनी लगातार अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है वैल्यूएशन का। स्टॉक पहले ही बहुत तेज भाग चुका है, तो सवाल है क्या ग्रोथ फ्यूचर में वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएगी? आइए अब नजर डालते हैं हमारी आज की तीसरी कंपनी पर। यह कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जिस पर सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, और वो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रोड्स और ब्रिजेस। भारत की इकोनॉमी इंफ्रा डेवलपमेंट पर बहुत डिपेंड करती है, और इसी सेक्टर की यह कंपनी है जिसका नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन। कंपनी की मार्केट कैप 3,452 करोड़ रुपए के पास है। स्टॉक का पी 6.35 और इंडस्ट्री पी 14.8। तो कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के सामने हमें काफी सस्ती दिखाई पड़ती है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 48.8% की है। वहीं पर एफआईआई की 7.38% की और डीआईआई की 20% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनी हुई है। ये कंपनी रोड और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
सरकार अगर इंफ्रा पर खर्च बढ़ाती है तो इस सेक्टर को डायरेक्ट फायदा होता है दोस्तों, लेकिन इंफ्रा कंपनीज में काम समय पर पूरा करने का भी रिस्क होता है। अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो प्रॉफिट भी डिले हो जाते हैं। क्या मार्केट क्रैश में इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए? कमेंट में आपकी राय अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसे ही डीप रिसर्च वाले वीडियोस पसंद आते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।